एक बच्चा उठता है, फर्स्ट ऑफ ऑल he has to get up, he has to go for vast experience and expertise. To invite Dr. Baba Nazrul Islam to join our chairman. Valued work primarily overseas. now the third thing which I will come to here. काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ऐसे तो देखिए, इट्स ए वेलकम स्टेप बिकॉज आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस वेरी प्लेस, दिस वेरी विलेज। सो हमारे लिए फख्र की बात है दैट इन आवर एरिया नाउ सच गुड स्कूल्स विद द सीबीएसई एफिलिएशन आर कमिंग अप। मैंने अभी बच्चों से भी बात की, मैंने कहा जब हमारा टाइम था तो हमारे टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। सो दीज स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स आर वेरी लकी दैट द गुड इंस्टीट्यूशंस हैव कम अप इन द एरिया। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अब बच्चों के पास भी, उनको भी मैं भी बात कर रहा था कि द स्टूडेंट्स हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिवली। एप्लीकेशन तो ठीक है, स्कूल भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी ठीक है, बट अल्टीमेटली बच्चे की मेहनत, द हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट जो है, पेरेंट्स की जो गाइडेंस होनी चाहिए बच्चों की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड आवर चाइल्ड टू ग्रो वेल so that tomorrow he is the future of our country. He is the doctor, he will be the engineer, he will be a professor, he will be a scientist. This all depends upon parent की counseling, parent की नजर और टीचर की गाइडेंस, टीचर की टीचिंग। तो आई एम श्योर दैट फयाज साहब है यहाँ पे, आई नो हिम फॉर द लास्ट 2 decades। इन्होंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह रहमान जो भी बच्चा यहाँ से तालीम हासिल करके निकलेगा, ही विल बी एन एसेट। बताता हूँ कि सीबीएसई का मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और सीबीएसई का जो करिकुलम है वो नीट जेईई को पैरेलल चलता है। इसलिए कि आप समझते होंगे कि अभी तक आपने देखा कि स्टेट बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, लेकिन स्टेट बोर्ड का जो टॉपर है वो सीबीएसई के 70% को मैच नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह दूँ, मतलब वसूल के साथ कहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे क्यों स्टेट के ही बीच में रहें, हम क्यों ना सारे देश के बच्चों के साथ compete करें। पहला पॉइंट मेरा है, क्योंकि जब आप सीबीएसई के कॉर्नर पे जाएंगे, ये एक वो वाहिद बोर्ड है जो पूरे देश को कवर करता है, जहाँ पे पूरे देश के बच्चे अपेयर हो जाते हैं एग्जाम में, और एक कंपटीशन जो हो जाता है ये पूरे देश के बीच के बच्चों में जाता है। और मेरे बच्चे अगर टॉप करेंगे विद इन द कंट्री, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो मैं समझता हूँ। क्योंकि जो उनका सिलेबस है दैट्स टोटल डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट लेवल, जो उनका करिकुलम है दैट्स टोटल डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट लेवल। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे बच्चे पूरे हिंदुस्तान के बीच में जाके पोजीशंस को हासिल करें। और सबसे बड़ी बात है कि बांडीपुरा में मैंने पहल की, क्योंकि मैं ऑलरेडी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड को अपेयर कर चुका हूँ मैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखी है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी वही करिकुलम ऑप्ट करें और मेरे बच्चे उन कंपटीशन में उतर आ जाएं जहाँ पे वो जीत के दिखाएंगे कि कश्मीर में के बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड को तोड़ सकते हैं और हम पूरे देश में टॉप कर सकते हैं। ये और मेरी कोशिश भी रहेगी, मेरे टीचर साहिबान की भी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को उन ओलंपियाड्स के लिए तैयार करूं, उन चीज़ों के लिए तैयार करूं जहां पे वो आगे चल के ना कुछ बने। See, actually, CBSE has adopted a pioneer. Everybody has to adopt an AP, but CBSE was adopting, has already taken up in 2005, 2020 onwards. The appraisal system they have taken up. That means कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उन्होंने वो चेंज करके एंड वो चेंज करके हर किसी में कॉम्पिटेंसी बेसिस पे रॉट लर्निंग को पीछे छोड़ के वो चीज़ अडॉप्ट की है। प्लस दे आर मोर मूविंग टुवर्ड्स डिज़ाइन थिंकिंग एंड एब्रेस्ट पूरे इंडिया में, हमारे पूरे देश में ये बड़ा सा सबसे बड़ा बोर्ड है इस वक्त, हैविंग लॉट मोर जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ दैट बांडीपोरा इज हैविंग इट इज प्राइवेट first private CBSE school, and it's a pleasure for us as well as for the Bandipora community. So see, it is a choice of actually the parents now to adopt any of the boards तो सारे NEP ही follow करते हैं। They have to, because national curriculum framework जो है वो same है, उसके बीच में कौन बोर्ड कितना इम्प्लीमेंट कर लेता है। वी हैव जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं, बोस है हमारा, उन्होंने भी बड़ी खदमात की हैं कश्मीर को टर्मोइल में या बाकी चीज़ों में जो हम ज़रा
पीरियड देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इसमें प्रॉब्लम में जो हमारे को था उस बीच में उन्होंने बड़ा काम किया एंड दे आर डूइंग इट नाउ ऑल्सो. हाँ, CBSE हैज अ लिटिल बिट पेस, गुड पेस देन this thing, and now I think BOS is also adopting the new things in it. So not at all. Exactly, that's a misnominal which is being taken up in the यहाँ पे जो हमारा misnominal बनाया जाता है कि इसमें कोई difficulty आएगी. Nothing is going to, rather it is being aligned to the all admissions what are happening in the rest of the country. पूरी कंट्री में जो भी जहाँ पे भी एडमिशन होता है आपको तो इजिली कोई लैप्स नहीं हो रहा है, एक्सेस है, प्लस एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है वंस यू गेट क्रॉस द CBSE और IB बोर्ड्स. तो नो डाउट वी हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम लोकल बोर्ड्स. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाहे हम कोई भी बोर्ड इस्तेमाल करें, टीचर ट्रेनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है. करिकुलम को अंडरस्टैंड करके बच्चों में वो चीज़ देना कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करें. हम ये देखें कि हम किस तरीके से क्रिएटिविटी को इम्बाइब करें इन द लोअर स्टेजेस. ये हमारा टारगेट्स हैं. मुझे लगता है अगर हम अर्ली एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, पेरेंट्स भी, और पेरेंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे हमारे पेरेंट्स भी और हम सब लोग टीचर्स भी, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसमें. तो उस चीज़ को हमें, वी नीड टू बी गुड रीडर्स फर्स्ट. पेरेंटिंग को भी मुझे लगता है, आप बताइए किसने अपने फर्स्ट अडॉप्ट किया है कि नहीं मैं जो बच्चे प्लान करने हैं पहले मैं एक किताब पढ़ लूँ. तो कोई ऐसा नहीं करता है. एल्स वी विल सी द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन द डिफरेंट वर्ल्ड. वो पहले प्लान करते हैं कि नहीं जनाब हमें कैसे हम नशनुमा करें, कैसे हम बात करें अपने बच्चों के साथ, कैसे हम उनके एस्पिरेशंस को अप टू उनके एस्पिरेशंस तक आ जाएं. तो वो चीज़ एक लंबा डिस्कशन है. मुझे लगता है कि वी नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, वी नीड टू बी ऑलवेज क्रिएटिव. तो क्रिएटिविटी किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं पे भी हो, मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस. ज़्यादातर स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए. थैंक यू.